हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हमारी वीडियो होने वाली है Q&A सेशन के ऊपर। हम बहुत सारी वीडियोस पर आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द जॉब, रिलेटेड टू द इमिग्रेशन एंड सम अदर स्टफ एज वेल। बट प्लीज नोट डाउन कर लीजिए दैट दिस वीडियो इज जस्ट बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। आई एम नॉट एट ऑल अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है मुझे सेलिब्रेशन ऑफ थिंकिंग से। सर, मुझे नहीं पता आपका रियल नेम क्या है, बट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिनिस्ट। सो अगर हम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिनिस्ट की बात करते हैं कनाडा के अंदर, सो डेफिनेटली हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और ये सबके लिए एक सजेशन है कि अगर आपको डाउट होता है कि इस फील्ड से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब अवेलेबिलिटी है या नहीं है मार्केट के अंदर, तो एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है जो आप सब लोग कर सकते हो। कनाडा का जो गवर्नमेंट जॉब बैंक है या फिर आपका एक इंडीड जो है, वो तो इंडिया में भी हम यूज करते हैं और बाकी अदर कंट्रीज में भी यूज होता है। तो इंडीड और जॉब बैंक के ऊपर जाकर आप प्लीज उस टाइटल को, उस पर्टिकुलर फील्ड को डाल के देख लीजिए कि करंट में कितनी ओपन अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर सर्च लगाया है, तो जब मैंने सर्च लगाया तो मुझे यहाँ पर 73 रिजल्ट्स ओपन दिखा रहा है। तो इससे ये तो पता चल जाता है कि जो ये जॉब टाइटल है ये आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कुछ कुछ बॉडीज के अंदर एक या दो पोजीशंस ओपन होंगी, तो वहां पर आप इसके लिए ट्राई कर सकते। फर्स्ट मैं आपका देख रही हूँ कि क्लिनिकल न्यूट्रिनिस्ट की पोजीशन है आपकी कंप्लीट एंडोक्राइन केयर के अंदर, ये ओंटारियो में है। देन डाइटिशियन है एक कैलागम ग्लोबल सोल्यूशन एलएलसी में। तो अगर मैं ऑल ओवर प्रोविंसेस की बात करती हूँ, मैं आपको नंबर ऑफ पोजीशंस बताती हूँ। एल्बर्टा में 6 है, ब्रिटिश कोलंबिया में 11 है, देन मैनीटोबा में 2, न्यू ब्रिंसविक में कुछ नहीं दिखा रहा, न्यू फाउंडलैंड में कुछ नहीं दिखा रहा, देन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो है आपकी, उनमें कुछ नहीं दिखा रहा, नोवा स्कोशिया में सिर्फ एक ओपन दिखा रहा है, नूनावत में 0 दिखा रहा है। तो इट मेक मोर सेंस कि जो ये पोजीशन है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन है, आपको हर जगह पर नहीं मिलेगी इजीली, आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है और फिर आप यहाँ पर आकर अपना कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं, डिप्लोमा डिग्री करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर आपको ये पोजीशन जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करोगे तो बहुत ही लिमिटेड सी पोजीशंस आपको मिलती। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे लिखा है रोनित चौधरी ने। ही आस्क्ड मी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कोर्स है मैम, इज दिस कोर्स हैव फ्यूचर। देखो रोनित, डिजिटल मार्केटिंग और जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये अपने आप में ना एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। इसकी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज कनाडा में भी है। उसका मैं एक रीजन आपको बताती हूँ, बीइंग इन रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग लोगों के लिए हायर करती हूँ। कनाडा के अंदर इस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं, न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर आपके जो है वो न्यू एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पर आपके ऑफशोर सेंटर्स खुल रहे हैं। आप यहाँ पर आकर अपने लिए एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी ढूंढ सकते हो, आपको कनेक्शंस बनाने हैं और आप किसी को फ्रीलांस सर्विसेज भी दे सकते हो। दे आर गुड इनफ, क्योंकि जनरली इन पोजीशंस के लिए जो छोटे बिजनेसेस हैं वो फुल टाइम पर्सन हायर नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर आपको मतलब दे दिया कि हम लोग यार हफ्ते के 5 घंटे या 6 घंटे का काम आपसे करवाएंगे, वो अपना पूरा टास्क आपको दे देते हैं और उस पर आपको काम करना होता है। तो उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, और अगर इसके अंदर आप आके यहाँ पे कोर्स करते हो, सर्टिफिकेशन लेते हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा है, मैक्यूइन है, नेट है, सेट है, इन सब में ये कोर्स अवेलेबल है। एल्बर्टा के अंदर मैं बात कर रही हूँ। सो दिस इज वेरी वेरी गुड एंड डिमांडिंग फील्ड। तो डेफिनेटली इसके अंदर स्कोप्स तो बहुत अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। मींस यहाँ पर यार स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बिना सर्टिफिकेशन के आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप फ्रीलांस कर सकते हो अगर आपको पिछली मतलब कंट्री के अंदर कोई एक्सपीरियंस है, बट आप जॉब नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि वहां पे आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत है किसी भी अच्छी कंपनी के साथ। और उन सर्टिफिकेशन में वो लोग आपसे गूगल एड्स हो गई, आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इन सब का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत डिटेल में आपसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास हैंड्स ऑन है, गूगल एड्स जैसे हो गई आपकी, अब तो फेसबुक भी बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है यहाँ पर, तो ये सारी जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ना, इन पर आपका पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए।
भले ही आपके पास सर्टिफिकेट है। इट मीन्स वेरी क्लियर कि इस फील्ड के अंदर स्कोप तो है, बट दे नीड यू टू बी वेरी वेरी प्रोएक्टिव एंड हाई इन स्किल्स। अब जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है बरिंदर कौर ने, टाइप ऑफ पार्ट टाइम जॉब कैन अ इंटरनेशनल स्टूडेंट गेट्स। तो बरिंदर जी देखो, मुझे नहीं पता आप अभी ऑलरेडी कनाडा में हो या आप बाहर से मुझे लिख रहे हो, लेकिन अगर आप कनाडा में हो तो आपको पता ही होगा कि पार्ट टाइम जॉब जो है यार, वो किसी भी फील्ड में आपको मिल जाए, आपको एक बेसिक सर्वाइवल जॉब की तरह ही काम करती है। तो अगर आप एक मतलब स्टूडेंट है, आप नए नए आए हैं, तो किसी भी फील्ड में आपको जॉब मिल जाए, आप गुड टू गो हो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी मतलब सर्टिफिकेशन आ गया है, डिप्लोमा आपका कंप्लीट हो गया है और अब आप ओपन वर्क परमिट पे आ गए हो, और या फिर आने वाले हो और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कोशिश करोगे कि आप जिस फील्ड में हो ना, उसी फील्ड से रिलेटेड आप जो है वो पार्ट टाइम जॉब अपनी ट्राई करोगे। तो मैंने जॉब रिलेटेड एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, हो सकता है कि आपको उन जॉब रिलेटेड सीरीज के अंदर कहीं पर हेल्प मिल सके कि किस तरीके की जॉब आप अपने लिए देख रहे हो, और देन आप ट्राई कर सको कि उससे रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है या नहीं है, जितने भी जॉब बैंक्स है वहां पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अकीबुल इस्लाम का, कंप्लीटिंग मेडिकल असिस्टेंट और डिप्लोमा इन मेडिकल फैकल्टी कोर्स फ्रॉम बांग्लादेश। आप बांग्लादेश से हैं, बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन नर्सिंग। Is there any for me in Canada, or can I apply for any job with my diploma certificate? I will wait for your reply. So अखिल जी, आई होप कि आपने जो हमारा पॉडकास्ट आया था नर्सिंग के ऊपर वो पूरा देखा होगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल डिस्कशन था, और एक हमारी जो रजिस्टर्ड नर्स है उनका मैंने ये किया था। तो आई एम श्योर कि आपको हेल्प तो मिली होगी, बट अगर आपने मिस कर दिया है वीडियो तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हमने की है। अगर आप नर्सिंग के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपके पास नर्सिंग के अंदर कैनेडियन क्रेडेंशियल वाली डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप वेस्ट करा सकते हो अपना, और उस डिग्री को क्रेडिट करा सकते हो यहाँ पर। अगर आपके पास नहीं है तो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक नेशनल एग्जाम देना होता है, उसमें आपका एक एनक्लेट आता है, और आपके प्रोविंशियल टू प्रोविंशियल भी जो एग्जाम्स है वो डिफरेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट मुझे रणबीर सिंह जी ने लिखा है, अगर रणबीर कपूर होता तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होती। जो का पार्ट, थैंक यू सो मच रणबीर जी। और आपने पूछा है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर कंक्रीट फिनिशर इन अल्बर्टा मैम, प्लीज रिप्लाई। ओके, कंक्रीट फिनिशर जो है, देखो यार, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी है, और एल्बर्टा में तो आप मेरी अगर पिछली वीडियोस देख रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि एल्बर्टा के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है फॉर गिविंग द पीआर। तो पीआर लेने के लिए वैसे तो देखो ऑल ओवर कनाडा अब जो है ट्रेड स्किल वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट स्टिल अगर मैं एल्बर्टा की बात करती हूँ तो डेफिनेटली कंक्रीट फिनिशर जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर फॉल करता है। पर्टिकुलर जॉब टाइटल के लिए जो नॉक कोड है वो 73100 है, एंड ये हाई इन डिमांड नॉक कोड है। तो डेफिनेटली अगर आपका नॉक कोड हाई इन डिमांड ऑक्यूपेशंस के अंदर आता है तो आप एओएस के अंदर, एल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम के अंदर अपनी प्रोफाइल डाल सकते हैं, और आप पीएनपी के अंदर भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा K007, आई डोंट नो द नेम, बट यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि जो नॉन क्रेडिट सर्टिफिकेट है क्या वो एलिजिबल है फॉर द पॉइंट्स इन सीआरएस स्कोर फॉर पीआर एप्लीकेशंस। तो इसका आंसर है नो। पीआर एप्लीकेशन में आपके जो नॉन क्रेडिट कोर्स हैं उनके कोई पॉइंट्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं, बट हाँ, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है उस कोर्स को करने के बाद, वो एक्सपीरियंस आपका पीआर एप्लीकेशन में जरूर लगता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम हवन पटेल। ही आस्क्ड मी, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑक्यूपेशनल जॉब्स इन कनाडा। सो पटेल जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट की मैं जरूर ट्राई करूंगी कि बहुत जल्दी कोई पॉडकास्ट हम शूट करें किसी का। बट अगर आप जॉब टाइटल्स की बात करते हो तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है, रिमोट ऑप्टोमेट्रिस्ट आता है, एसोसिएट ऑप्टोमेट्रिस्ट है, फ्रीलांस ऑप्टोमेट्रिस्ट है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है तपस गुप्ता। तपस गुप्ता जी ने लिखा है, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई कम फ्रॉम मॉर्गेज इंडस्ट्री, कैन यू प्लीज एडवाइस व्हाट kind of job roles are there in the lending industry in Canada and what I can pursue after my MBA.
आप एमबीए कनाडा से करना चाहते हो तपस, या फिर आप ऑलरेडी इंडिया में कर रहे हो? आई रियली डोंट गेट इट। तो यहाँ पर देखो, आपको प्रोविंस टू प्रोविंस ना मॉर्गेज एजेंट बनने के लिए एक अलग अलग टाइप के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अगर मैं एल्बर्टा की बात करती हूँ, तो एल्बर्टा के अंदर एक रेका नाम से एग्जाम होता है, दैट स्टैंड्स फॉर रियल स्टेट काउंसिल ऑफ एल्बर्टा। तो अगर आप लेंडिंग मॉर्गेज के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी के अंडर में एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, देन आप इसके अंदर एक अकाउंट बनाकर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। प्री लाइसेंसिंग एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा, देन आप किसी भी ब्रोकरेज को ज्वाइन करेंगे, तो वो ही आपको फर्दर रिकमेंड करेगी फॉर द लाइसेंसिंग। कुछ टाइम पीरियड होता है आपको जो कवर करना होता है, और उसके बाद आप एज एन मॉर्गेज एजेंट जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। सो एंड ऑफ द वीडियो, देयर आर सम स्पेशल पीपल, स्पेशल सब्सक्राइबर्स जो एक फैमिली की तरह हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और हर वीडियो के ऊपर उनका कोई ना कोई कमेंट आता है, बहुत ही पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल होता है। तो मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगी वीडियो के अंदर। हालांकि वो मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछते, मे बी दे आर नॉट कैनेडियन एक्सपीरियंस, बट दे ऑलवेज शेयर देयर लव एंड शावर द ब्लेसिंग्स। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी अफ़ान महमूद खान जी का। सो अफ़ान जी, थैंक यू सो मच। आप हमारी हर वीडियो के ऊपर अपना प्यार जो शेयर करते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरीके के सपोर्ट से जो है मोटिवेशन बना रहता है। और जो हमारे दूसरे सबसे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो है सुशील ग्रोवर। सुशील ग्रोवर जी, थैंक यू सो मच। आप जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं हर वीडियो के अंदर, मतलब जैसे मैं वीडियो डालती हूँ ना, उसके मैक्सिमम 1 और 2 आवर के अंदर आपका एक प्यारा सा कमेंट हमेशा आता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइफ अराउंड वी4 रियली लव्स यू। तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।